ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि बलराम जयंती का ये जो महोत्सव आज हम मनाने जा रहे हैं और वो भी नांदेड़ में आप सभी भक्तों के साथ, तो इस अवसर के लिए बहुत बहुत आभार यहाँ के सभी सीनियर वैष्णव वृंद के प्रति। तो ये बलराम जयंती बहुत ही स्पेशल है इस्कॉन के भक्तों के लिए। खास करके वृंदावन में जो मंदिर श्रील प्रभुपाद जी ने बनाया है उसका नाम क्या है? कृष्ण बलराम। तो वन ऑफ द मेन टेम्पल्स है वो इस्कॉन में, और उसका नाम भी कृष्ण बलराम। वहाँ पे कृष्ण बलराम के विग्रह भी है। तो बलराम जी का बहुत महत्व है हम सबके जीवन में। भक्ति में अगर प्रगति करना है तो इसके लिए बहुत आवश्यक है। तो भक्ति में शुरुआत में आते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, सभी लोग हमको प्रभु प्रभु दिखते हैं, सबकी सेवा करने की इच्छा होती है। धीरे धीरे कुछ साल के बाद हमको लगने लगता है कि हम प्रभु हैं, सब हमारी सेवा करनी चाहिए। तो वो जो शुरुआत का जो उत्साह है वो चली जाती है और हम देखते हैं कि भक्ति के मार्ग में बहुत सारे बाधाएं हमको आने लगती है हमारे भक्ति के। तो भक्ति करना भी आसान नहीं है। एक एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर गाड़ी चलाने के जैसा है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि बहुत केयरफुली चलाना पड़ता है हाईवे के ऊपर। तो श्रील रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत में बताते 11 सूत्र बताते भक्ति में प्रगति करने के लिए, और उनमें से हम लोग कुछ देखते भक्ति में क्या नहीं करना चाहिए और भक्ति में क्या करना चाहिए। इसके बारे में भी रूप गोस्वामी जी कहते हैं, राइट। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रम। तो श्री रूप गोस्वामी क्लियरली बताते कि ये सब चीज़ें हमको नहीं करना है। तो भक्ति में कुछ चीज़ें नहीं करनी होती है और भक्ति में कुछ चीज़ें करनी होती है। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त प्रवर्तना। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो हाईवे पे गाड़ी चलानी है तो इनको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन भक्ति करने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है, बल की आवश्यकता है। तो यही बल देने के लिए बलराम जी हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं। तो ये बल प्राप्त करना है जिससे हम भक्ति अच्छे से कर सकें। तो उसलिए बलराम जी की स्तुति करनी है, बलराम जी को
प्रार्थना करना पड़ता है। तो भक्ति जो है स्मूथ, हाईवे पे भी हम लोग बड़े अच्छे से भक्ति कर सकते हैं बिना कोई एक्सीडेंट के। भक्ति में आने के बाद भी बहुत एक्सीडेंट्स होती है और एक्सीडेंट का रूप क्या है? वैष्णव अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध, अलग अलग तरह के अपराध होते रहते हैं और एक्सीडेंट में हम घायल भी हो जाते हैं, भक्ति से रुचि चली जाती है धीरे धीरे। तो ये बल बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम लोग बलराम जी के प्रति एक प्रार्थना करते हैं। प्रवचन स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नमस्ते तु हलग्रामा, नमस्ते तु कुशलायुध, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्ते तूत्रहि, मां कृष्ण पूर्वज। तो ये बलराम जी के प्रति कुछ प्रार्थना है जिसमें हम बलराम जी से याचना कर रहे कि हे बलराम जी, कृपया हम पर कृपा दिखाइए, हमको शक्ति दीजिए, बल दीजिए, जिससे कि हम लोग भक्ति अच्छे से कर पाए और हमारे भक्ति द्वारा हम कृष्ण को प्रसन्न कर पाए। भक्ति का एकमात्र उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना, राइट? जपा करते हैं, एकादशी पालन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो इस सब के पीछे हेतु ये क्यों होना चाहिए कि कृष्ण प्रसन्न हो सके। तो ये इसके लिए बलराम जी हमारी मदद करते हैं। तो बलराम जी के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं जो भी समय हमको मिला है उस समय में। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु और उनके साथ साथ भूमि देवी, ये चारों कृष्ण से मिलना चाहते थे। तो कृष्ण से मिलने के लिए निकल पड़े, पूरे ब्रह्मांड को क्रॉस कर दिया। बाद में ब्रह्मांड को पार करने के बाद विरजा नदी आती है, तो उसको भी पार किया। और उसके बाद इतना लाइट दिखाई दे रहा था, आगे कुछ देख नहीं पा रहे थे। जैसे हम हाईवे पे जब गाड़ी चलाते हैं तो सामने से हेडलाइट का लाइट आता है, राइट? तो सामने कुछ समझ में नहीं आता है क्या है। तो भगवान का ब्रह्म ज्योति का प्रकाश इतना था कि ये लोग कुछ देख नहीं पा रहे थे। फिर भगवान से प्रार्थना कर रहे तो फिर वो उनके लिए कम हो गया। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद विशाल काय वाले बड़े अनंत शेष दिखाई पड़े उनको, और अनंत शेष के अंदर, कॉइल के अंदर वो प्रवेश किए उनका आशीर्वाद प्राप्त करके। तो ये अनंत शेष कौन थे? बलराम जी थे। तो बहुत सारे वैरायटी के अनंत शेष है। ये गोलोक वृंदावन वाले अनंत शेष है। मूल संकर्षण जिसे हम कहते हैं बलराम जी, तो उनके अंदर प्रवेश किया उनको प्रार्थना करके, और अंदर जब गए तो उन्होंने देखा गोलोक वृंदावन। आप में से कितने लोग जाना चाहते हैं गोलोक वृंदावन? बड़ा ऐसा बगल में थोड़ी है बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे उसके लिए। तो अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचने के बाद राधा कृष्ण वहाँ पे अपने कुंज में बैठे हुए थे। तो कृष्ण से परमिशन मांगकर वो उनके सामने गए और उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हमारी मदद करो, भूमि पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। और भूमि देवी खुद वहाँ पर आई थी अपनी याचना करने के लिए। तब कृष्ण बताते कि आप चिंता मत कीजिए, इस बार स्वयं मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, आपके भूलोक पर मैं खुद अवतरित होने वाला हूँ, और मेरे साथ मेरे पार्षद अनंत शेष भी आने वाले हैं। श्री बलराम जी, श्री बलराम जी की।
तो कृष्ण स्वयं भगवान है, उनके बाद उनके जो पहले अंश है वो कौन है? बलराम जी, जिनको हम मूल संकर्षण भी कहते हैं। और बलराम जी से 4 चतुर्व्यूह अंश है, वो क्या है? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण। तो इस संकर्षण से फिर कौन आए? नारायण। और उस नारायण के भी फिर चतुर्व्यूह है, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न एंड वासुदेव। और ये दूसरे वाले संकर्षण है, उनको महासंकर्षण कहा गया है। और इस महासंकर्षण से 3 पुरुष अवतार आए जो भौतिक जगत को चलाने में कृष्ण की मदद करते हैं। वो तीनों कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु जो कि महाविष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। और उस क्षीरोदक्षाय के एक अंश कौन है? अनंत शेष, जो अपने भौतिक जगत में एक अनंत शेष है, जो पाताल लोक के नीचे बैठे हैं, पूरे ब्रह्मांड को धारण करके बैठे। तो ऐसे बहुत सारे अनंत शेष है, लेकिन सबसे मेन अनंत शेष कौन है? बलराम जी है, जिन्हें महामूल संकर्षण भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह पे वही है। तो बलराम जी से कोई बच नहीं सकता। तो जब कृष्ण ने कहा बलराम जी से आपको भी अवतरित होना है, पहले आपको देवकी के गर्भ में अवतरित होना है, उसके बाद आपको रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र होना है। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन या उपदेश पहले ही कृष्ण बलराम जी को देते। तो बलराम जी उत्साहित होते, चलो सेवा मिल गया अभी। तो वो अपने सभा में जाते और अपने सभा में घोषणा करते, सभी उनके जो पार्षद है वहाँ पर, आप सबको भी यदुवंश में जन्म लेना है, हाँ, भगवान की लीलाओं में भाग लेना है। और उनकी जो पत्नियाँ थी, नाग पत्नियाँ, तो उनकी भी बहुत सारी वाइफ्स थी, वो अनंत शेष है। तो उनको उन्होंने कहा कि आपको भी जन्म लेना है गोपियों के रूप में, और मैं आपके साथ रासलीला करूँगा। बलराम जी कह रहे। तो इस तरह से सबको अपना अपना टास्क, सेवा दे दिया, और बलराम जी जो है उत्साहित हो गए अवतार लेने के लिए। तो उनसे मिलने के लिए उनका जो सारथी थे, सुमति जिनका नाम था, वो भी आ गए। ए प्रभु, मेरे लिए क्या सेवा है? तो बलराम जी ने कहा कि जब मैं आपको याद करूँगा तब प्रकट होना, अभी कुछ नहीं है। फिर बाद में उनके जो दूसरे पार्षद है, हल, गदा, जो उनके आयुध है, वो भी आ गए। हे प्रभु, हमारे लिए क्या सेवा है? जब भी मैं आपके बारे में सोचूंगा आप प्रकट हो जाना। तो इस तरह सबको सेवा दे रहे थे। तो उसी समय पे वहाँ पे नागलक्ष्मी आई है। ये नागलक्ष्मी भी जो है उनकी पत्नियों में से एक थी। उन्होंने कहा कि प्रभु जी, मेरे लिए क्या सेवा है? तो बोलते हैं आपके लिए एक स्पेशल सेवा है। भूलोक पर जब मेरी पत्नी रेवती का जन्म होगा, उसके शरीर में आपको जाना है। तो आप दोनों मिलके प्रकट होना है इस भौतिक जगत में। तो उसी समय पे और एक पर्सनालिटी आए बलराम जी से मिलने के, उनका नाम था निवात कवच। तो निवात कवच बोले कि हे प्रभु, मेरे लिए क्या सेवा है? तो बलराम जी ने उनसे कहा कि आपके लिए एक सेवा है कि आपको भी जन्म लेना है। तो निवात कवच ओरिजिनली कौन है? कलिराज है। तो बलराम जी उनको कहते कि तुमको दुर्योधन बन के जन्म लेना है। तो दुर्योधन का हिस्ट्री है ये, राइट। और बोलते कि मैं तुमको गदा युद्ध सिखाने के लिए आऊँगा। तो इस तरह से निवात कवच को भी सेवा दिया, वो जो दुर्योधन का रूप लेकर जन्म लेता है। इसलिए हम लोग महाभारत में देखते हैं कि ये बलराम जी क्यों इतना दुर्योधन के प्रति इतना प्रेम क्यों दिखाते हैं? तो उनके पार्षद ही है, वो लीला में भाग लेने के लिए आ गए थे। तो इस तरह से बलराम जी जो मूल संकर्षण है वो उत्साहित हो गए। तो बलराम जी कृष्ण की सेवा 5 रूपों में करते हैं। एक महासंकर्षण, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो इन चारों के रूप में वो सृष्टि को चलाने में कृष्ण की सेवा करते हैं। और जो लास्ट में है अनंत शेष, वो किस रूप में कृष्ण की सेवा करते हैं? कृष्ण के सेवक बन के। तो वही अनंत शेष है जो रामलीला में लक्ष्मण बन के आए, और कृष्ण की लीला में तो ओरिजिनल अनंत शेष ही आ गए जो कि बलराम जी है। तो यहाँ पे देखिए 2 तरह के भगवान हैं। एक है सेव्य भगवान, दूसरे है सेवक भगवान। सेव्य भगवान कौन है? स्वयं कृष्ण है।
जो सेवा लेते हैं, और सेवक भगवान वो होते हैं जो सेव्य भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अभी इस भौतिक जगत में हम सबको बड़ा बनना है। एक बार प्रभुपाद जी जापान में किसी कंपनी में थे, अपने भगवद गीता को छपाने के लिए वहाँ गए थे। दाई निप्पन करके कुछ कंपनी था। तो वहाँ पे एक क्लर्क से मिले प्रभुपाद जी, तो उनसे पूछा कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उसने अपने जेब से एक अपना खुद का विजिटिंग कार्ड निकाला, जो कि अभी दूसरे बहुत सारे विजिटिंग कार्ड के नीचे था। मतलब उनका पोजीशन सबसे नीचे था ऑफिस में। वो नीचे से निकाल के उन्होंने ऊपर रख दिया कि मुझे बॉस बनना है, ऑफिस में सबका बॉस बनना है। तो भौतिक जगत में हम लोग सब लोग बॉस बनने के पीछे, लेकिन जो भगवत धाम है वहाँ पे सब लोग क्या बनना चाहते हैं? दास बनना चाहते हैं। यहाँ तक कि बलराम जी जो कि कृष्ण के जैसे ही भगवान है, वो क्या बनना चाहते हैं? सेवक। तो ये है सेवक भगवान। उसलिए लक्ष्मण जी देखिए हमेशा राम जी की सेवा में लगे रहते, तत्पर रहते, कैसे में इनकी सेवा कर सको। बलराम जी भी कृष्ण की सेवा के लिए आए, लेकिन अलग तरीके से सेवा कर रहे थे। उनका रस जो है अलग था। जब लक्ष्मण जी आए थे तो वो राम जी की सेवा करके थोड़ा सा पक गए थे। बोले कि ये कुछ भी सेवा कराते हैं मेरे से। मुझसे बोला कि सीता का अग्नि परीक्षा कराओ, कितना कठिन था मेरे लिए। फिर बाद में बोला कि सीता को बहिष्कार किया उन्होंने, जंगल में लेके जाना था, उसके लिए भी मुझे ही सेवा में लगा दिया। मैं छोटा भाई हूँ इसलिए मुझे कुछ भी सेवा देते हैं। अगली बार मैं बड़ा भैया बन के आऊँगा। तो ये एक मूड था लक्ष्मण जी का। तो वही लक्ष्मण जो है अनंत शेष, जो मूल रूप में आए वो बलराम जी, जो कि कृष्ण के बड़े भाई के रूप में आए। तो बड़े भाई के रूप में भी आए तो कृष्ण का ही चल रहा था। ऐसा नहीं कि बलराम जी अपनी मनमानी कर रहे थे। बलराम जी जो है कभी कभी अलग अपोजिट व्यू रखते थे वो, लेकिन अंत में जो है कृष्ण का ही जो कहना था वो आगे करना पड़ता था। तो बलराम जी कृष्ण की सेवा कैसे कर रहे थे? विपरीत रस में। जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि लक्ष्मण वॉज ए लॉयलिस्ट। लॉयल मतलब वफादार सेवक, जो बोलेंगे वो करेंगे, लॉयलिस्ट। और बलराम जी क्या थे? ही वॉज सेपरेटिस्ट। सेपरेटिस्ट मतलब क्या है? जो कृष्ण करेंगे वो उसको अलग उल्टा करेंगे। आगे देखेंगे हम लोग क्या क्या वो उल्टे काम करते हैं। लेकिन वही बलराम जब कलयुग में आए वो कैसे आए? नित्यानंद राम के रूप में आए। वही बलराम जी नित्यानंद महाजन के रूप में आए। और नित्यानंद के रूप में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा कैसे की? एक्सट्रीमिस्ट बन के। लॉयलिस्ट, सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट मतलब उस तो अलग ही करेंगे वो, अवधूत। चैतन्य महाप्रभु का सन्यास डंडा तोड़ देंगे, उनके राह को बदल देंगे। वृंदावन जाने वाले थे, उनको शांतिपुर लेकर चले गए। तो उनकी लीलाओं में आप देखेंगे मतलब वो तो किसी की सुनते ही नहीं, एक्सट्रीम काम करेंगे कुछ। तो ये तीन रूपों में जो है अनंत शेष भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे थे, लॉयलिस्ट, सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट, राइट। लेकिन बलराम जी के रूप में जो विपरीत रस में सेवा कर रहे थे बलराम जी, उसमें भी एक फ्लेवर होता है। आप में से कितने लोगों ने मालपुआ खाया है? ये मालपुआ क्या होता है? सबके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। जगन्नाथपुरी में मिलता है मालपुआ, ऐसा राउंड रहता है, गुलाब जामुन जैसा स्वीट होता है। तो एग्जाम्पल चेंज करना पड़ेगा लग रहा है मुझे। बट एनीवे मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ कि मालपुआ स्वीट है, लेकिन मालपुआ के अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाला जाता है जो कि स्वीट के विपरीत होता है। वो क्या है? अपना इसको क्या बोलते हैं? पेपर को क्या बोलते हैं? ब्लैक पेपर को मिरिय। मिरिय। अभी स्वीट में कोई मिरिय डालता है क्या? मिर्ची है ना, तीखा है। लेकिन इस मालपुआ स्वीट में क्या डाला जाता है? मिरिय डाला जाता है। क्यों? उसका एक अलग फ्लेवर लाने के लिए। उसी तरह से कृष्ण की लीलाओं में एक स्पेशल फ्लेवर डालने के लिए, एक तीखा रस डालने के लिए बलराम जी कभी कभी उनके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, लेकिन अंत में उसका वो जो फ्लेवर होता है वो अद्भुत होता है। कभी कभी स्वीट राइस में हम लोग क्या डालते हैं? कपूर डालते हैं। स्वीट राइस में कपूर,
लेकिन डालते थोड़ा हल्का सा मात्रा में डालते हैं। बहुत डालेंगे तो खाने लायक नहीं रहेगा फिर। तो मंदिर में डालते हैं, इस्कॉन के मंदिर, हल्का सा कपूर डालने से उसका एक अलग फ्लेवर आता है। तो उसी फ्लेवर को जो है प्रदर्शित करते हैं बलराम जी। तो ये 5 रूपों में बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं और 5 रसों में भी कृष्ण की सेवा करते हैं। 5 रस क्या है? प्रमुख रस शांत रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस। तो शांत रस में बलराम जी कृष्ण की सेवा कैसे करते हैं? कृष्ण के जूते बनकर, कृष्ण के बेड बनकर, कृष्ण की छतरी बनकर। जब यमुना पार कर रहे थे वसुदेव जी, तब अनंत शेष किस रूप में आए थे? छाते के रूप में। मतलब छाता मतलब एग्जैक्टली अपने छाते की तरह नहीं, बारिश से कृष्ण को बचाने के लिए छाता के जैसा वो उनके सर पे आ गए थे। और वो मृदंग, जो भी हम कृष्ण की स्तुति करने में यूज़ करते हैं, वो सभी जो है बलराम जी के अंश है, राइट। तो इस तरह से शांत रस में बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। दास्य रस में कैसे सेवा करते हो कृष्ण की? कृष्ण के चरणों की सेवा करके। जब कृष्ण थक जाते थे तो उनकी मालिश करते, उनके पैरों की मालिश करते थे बलराम जी, राइट। और साख्य रस में कैसे वो सेवा करते थे कृष्ण की? कृष्ण के साथ खेलते थे, हाँ, कृष्ण के साथ कुश्ती भी लड़ते थे। तो इस तरह से खेल कूद वगैरह करके साख्य रस में कृष्ण की सेवा करते थे। और वात्सल्य रस में कैसे सेवा करते थे बलराम जी? वात्सल्य रस में क्या होता है? मुझे रक्षा करनी है, जो आपके अंडर में उनकी रक्षा करनी होती है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यशोदानंद महाराज है, तो बलराम जी ये सेवा कैसे करे थे? तो कृष्ण को राक्षसों को बचाने का प्रयत्न करते थे। कृष्ण को चोट न पहुँचे इसलिए उनकी रक्षा करते थे। तो हमेशा कृष्ण के साइड में रहते थे बलराम जी। लेकिन एक ऐसी लीला है जहाँ पे कृष्ण के विरुद्ध खड़े हो गए थे बलराम जी बचपन में। मृद भक्षण लीला, मिट्टी खाने का जो लीला है कृष्ण का। तो जब कृष्ण मिट्टी खा के आए तो सभी ग्वाल बाल आके यशोदा माई को कंप्लेन करने लगे कि देखो कृष्ण मिट्टी खा रहा है। तो बलराम जी भी, हाँ मैया कृष्ण ने मिट्टी खाया है। तो यशोदा माई कृष्ण से बोली, देखो तुम्हारा भाई भी बोल रहा है कि तुमने मिट्टी खाया है। तो ये एक ऐसी लीला है जहाँ पे कृष्ण के विरुद्ध बलराम जी खड़े हो गए, हाँ इसने गलती किया है कभी। नहीं तो हमेशा कृष्ण का साथ देते थे वो। क्यों? वात्सल्य रस में वो कृष्ण की रक्षा करना चाहते थे कि ये मिट्टी खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, राइट। माँ बाप जैसे चिंता करते बच्चों की, वैसे वो चिंता करते थे, राइट। फिर माधुर्य रस में बलराम जी कृष्ण की सेवा कैसे करते हैं? तो बलराम जी का एक अंश कौन है? अनंग मंजरी। तो वो कृष्ण की रासलीला में भाग दे के कृष्ण की सेवा करती है रासलीला के माध्यम से। श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन का नाम है वो, राइट। तो वो बलराम जी की ही अंश है। तो इस तरह से बलराम जी कृष्ण की सेवा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। सभी रसों में उनकी सेवा करने लगते हैं, सभी रूपों में, अलग अलग रूपों में उनकी सेवा करते हैं। तो ये है सेवक भगवान। मुझे भी सेवक बनना है। गोपी भरतूर पदकमलयोर दास 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 अनुदास। और ये सबसे सेफेस्ट पोजीशन है इस भौतिक जगत में। जिस दिन बॉस बनने का प्रयत्न करते हैं, प्रॉब्लम उसी दिन से चालू हो जाता है। सबसे सेफ पोजीशन क्या है? दासों का दास बन के रहना है। कोई अपेक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई मान दे या न दे फिर भी हम सेवा करते रहेंगे। क्योंकि हमारी सेवा को देखने वाले कौन है? भगवान है। कभी कभी भक्तों के नज़र में हमारी सेवा नहीं आती, लेकिन एक व्यक्ति ज़रूर आपकी सेवा को देखता है, वो कौन है? भगवान है। जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं कर रहे थे, महाप्रकाश लीला में सडनली चैतन्य महाप्रभु पुकारने लगे, जाओ दुखी को बुला कर लेकर आओ। अब ये दुखी कौन है? पहले तो नाम ही अजब है, दुखी। ऐसा भी कोई नाम होता है क्या? तो सब लोग ढूंढने लगे भी ये दुखी कौन है, दुखी कौन है। तो पता चला कि श्रीवास ठाकुर के घर में सेवा करने वाली कोई स्त्री थी, बूढ़ी सी स्त्री थी, जिसके बारे में किसी को याद नहीं, ऐसा भी कोई व्यक्ति यहाँ पे है पता ही नहीं था। तो वो क्या कर रही थी? महाप्रकाश लीला में गंगा नदी से भर भर के पानी लेकर आ रही थी भगवान के अभिषेक के लिए। तो महाप्रभु ने बुलाया कि उनको बुला कर लेकर आओ। तो सब उसको लेकर आए सामने।
तो वो भी डर गई, बोले मुझे क्यों बुलाया, पहली बार कोई मुझे बुला रहा है, कोई गलती तो नहीं की मैंने, डर गई। तो महाप्रभु ने बोला कि दुखी, तुम्हारा नाम दुखी क्यों है, मैं आज से तुम्हारा नाम सुखी करता हूँ, हरि बोल। और उसको सुखी किस तरह से किया, महाप्रभु ने उसको अपना आशीर्वाद दिया और उसके शरीर में जो है वो सब चिन्ह दिखाई देने लगे, उत्तम भक्त के चिन्ह दिखाई देने लगे, उसको कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं। तो ये है सेवक बनने का एक इम्पोर्टेंट, ये सेवक बनना सबसे सेव होता है। तो इस तरह से बलराम जी कृष्ण की सेवा अलग अलग रूपों में करते हैं। तो एक बार बलराम जी कृष्ण की मदद करना चाहते थे, उसके लिए एक छोटा सा एक लीला है, वो बताता हूँ। आप सबको दामोदर लीला तो पता ही है, तो कैसे कृष्ण माखन चोर करने की वजह से यशोदा माई उनको डिसिप्लिन सिखाने के लिए उनको बांध देती है, उखल से बांध देती है, और कृष्ण बंधे हुए हैं, एक जगह पे खड़े हुए हैं। तो उस दिन जो ये लीला हुई थी, उस दिन बलराम जी और रोहिणी घर पे नहीं थे। उपानंद उनके जो बड़े पिताजी हैं, उनके घर पे कुछ प्रोग्राम था, तो वहाँ पे चले गए थे। तो जैसे वो आ गए तो बलराम जी ढूंढने लगे, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो पता चला कि ये तो उखल से बंधे हुए हैं। और बलराम जी उनके पास गए, जैसे भैया को देख लिया तो रोना और ज़्यादा चालू कर दिया उन्होंने। छोटे बच्चे कभी कभी करते हैं ना, जब रोते हैं और हमसे बात करने का प्रयत्न करते हैं, ज़्यादा रोना लगते वो अटेंशन प्राप्त करने के लिए। तो कृष्ण और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो बलराम जी जो है अपने अनंत शेष के आवेश में आ गए। कौन है जिसने कृष्ण को बांध दिया है? क्या उनको पता नहीं है कृष्ण मेरा भाई है? मैं पूरे संसार को ध्वस्त कर दूंगा, पूरे ब्रह्मांड को ध्वस्त कर दूंगा। कौन है जिसने कृष्ण को बांधा है? अपना वो डींगे हाँ करे थे, थोड़ा बड़ी बड़ी बातें करते। और बलराम जी है भी सबसे पावरफुल, राइट। तो एक ग्वाल बाल उनके जो मित्र थे, वो आके बलराम जी के कान में बोलते कि यशोदा मैया ने बांधा है। तो जैसे यशोदा का नाम सुनते हैं वो एकदम खुश हो जाता है, उनका शक्ति पूरा, वो भी डर जाते हैं, राइट। फिर बाद में यशोदा आ गई वहाँ पे देखने के लिए, छड़ी लेकर आ गई। तो जैसे वो छड़ी लेकर आए तो कृष्ण और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। वो चाह रहे थे कि बलराम जी मेरी मदद करें, मुझे इससे निकाले, इस मुक्ति दे मुझे इस संकट से। तो बलराम जी फिर से आवेश में आ गए, बोलने लगे कि क्या माँ आप जानती नहीं हो क्या ये कौन है? यही राम है, यही परशुराम है, यही वामन है, यही नरसिंह है, यही सभी अवतारों के मूल है ये। तो यशोदा माई सुन रही थी और बोली तो तू कौन है? तो बलराम जी बोले कि मैं लक्ष्मण हूँ, मैं अनंत शेष हूँ, मैं संकर्षण हूँ। अच्छा, सभी अवतारों को मेरे ही घर में जन्म लेना था क्या? ऐसा करके यशोदा माई छड़ी लेकर जो बलराम जी के पीछे भागती है और डर के मारे वहाँ से भागते हैं। तो ये देखिए विडम्बना, कैसी लीला है भगवान की। हम लोग मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु मतलब यमराज से डरते हैं हम लोग, और यमराज जो है कृष्ण से डरते हैं। और यहाँ पे कृष्ण और बलराम किससे डर रहे हैं? यशोदा माई की छड़ी से, जिसमें कुछ दम ही नहीं रहता है। तो ये कैसी लीला है, अद्भुत लीला है। और ये समझने के लिए भक्ति चाहिए, प्रेम भक्ति चाहिए, दूसरा कोई तरीका नहीं है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्याश्चास्मि तत्वतः। तो भगवान को अगर खरीदना है, परचेस करना है, भगवान को वश में करना है, तो भक्ति ही एकमात्र है। तो यशोदा मैया ऐसी एक भक्त है, भक्त वश्यता। कृष्ण अपने भक्त के वश में आ जाते हैं, प्रेम के वश में। तो ये एक पास्ट टाइम है जहाँ पे कैसे बलराम जी कृष्ण की मदद करना चाहते थे, लेकिन यशोदा माई के सामने वो भी चूहे बन गए। तो ये है यशोदा माई का स्तर। तो बलराम जी जो है उनका एक स्टार्टिंग वाला चीज़ मैं बताना भूल गया था। तो बलराम जी को जब कृष्ण ने कहा कि आपको पहले देवकी के गर्भ में आना है, तो देवकी के गर्भ में आने से पहले उनके 6 पुत्र थे जो देवकी के गर्भ में आए। 6 के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था, राइट। फिर बाद में बलराम जी देवकी के गर्भ में गए, और कुछ समय के बाद वो वहाँ से निकल के कहाँ गए? रोहिणी के गर्भ में गए, क्योंकि रोहिणी जो है उनकी इटर्नल माता है, नित्य, उनकी शाश्वत माता है।
अगर रोहिणी के गर्भ से ही उनको जन्म लेना था तो देवकी के गर्भ में गए क्यों? तो इसके पीछे कारण ये है कि जो भगवान कृष्ण अपने हृदय में प्रकट होने से पहले हमको सभी अनर्थाओं से मुक्ति पानी होती है। तो पहले 6 पुत्र जो मर गए वो 6 अनर्थाएँ थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्या। तो ये 6 अनर्थाओं को मारना पड़ता है, उसको पालन पोषण नहीं कर सकते, इनको मारना ही पड़ता है। और इनके मारने के बाद जब गुरु की कृपा हो जाएगी अपने हृदय में, गुरु का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद ही कृष्ण जो विराजमान होंगे अपने हृदय में, उनकी कृपा हमको प्राप्त होगी। तो देवकी के गर्भ को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, इनके हृदय को शुद्ध करने के लिए बलराम जी वहाँ पर आए। तो बलराम जी को गुरु तत्व भी कहा गया है, राइट। गुरु की कृपा से हमको कृष्ण मिलते हैं। तो वो ये क्लीनिंग का काम करने के लिए पहले देवकी के गर्भ में आए, फिर बाद में अपने माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिए। तो इसीलिए उनका एक नाम क्या पड़ा? संकर्षण, जो अपने माता रोहिणी के गर्भ के प्रति आकर्षित हो गए, तो इसलिए उनका एक नाम संकर्षण है। दूसरा भी मीनिंग क्या है संकर्षण का? जो दो कुलों को मिलाने वाले व्यक्ति है वो संकर्षण है। और 2 कुल कौन से हैं? देवकी वसुदेव का कुल और यशोदानंद महाराज का कुल, दोनों एक साथ आए। तो उनका नाम बलराम जी है। जैसे मैंने कहा, ये बल जो है वो है आध्यात्मिक बल। तो शारीरिक स्तर पे भी बलराम जी बहुत ही पावरफुल है। तो बलराम जी और कृष्ण सेम भगवान है, दोनों सेम पावरफुल व्यक्ति है। तो दोनों में अंतर क्या है? कृष्ण और बलराम में अंतर क्या है? वो तो हो गया, काले यानी पांडरे, गोरे और काले, बस उनके रूप में फर्क है। लेकिन शक्ति के रूप में जाएंगे तो दोनों भी सेम शक्तिमान भगवान है, राइट। सिर्फ उनका स्वरूप अलग है। तो इस तरह से बलराम जी का जन्म पहले देवकी के गर्भ में हुआ, बाद में रोहिणी के गर्भ में हुआ। तो ये भी एक पास्ट टाइम आता है। फिर आगे हम लोग चलेंगे जहाँ पे बलराम जी का तत्व समझने का प्रयत्न करते हैं। बलराम तत्व, जैसे मैंने कहा कि बलराम तत्व कौन है? एक आदि गुरु है। भौतिक जगत में जब हम आए यहाँ पे और भक्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो भक्ति के मार्ग में हमको हेल्प करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, राइट। गुरु के मार्गदर्शन में हम लोग अच्छे से भक्ति कर पाते हैं। तो हम इस भौतिक जगत में जो हमारे गुरु है वो कौन है? इस बलराम जी के प्रतिनिधित्व है, उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गुरु हमको मार्गदर्शन करते हैं। तो आदि गुरु बलराम जी है, राइट। और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि वो सेवक भगवान भी है। तो जो गुरु होते हैं वो बहुत हेवी होते हैं। हेवी मतलब क्या होता है? उनके वचन कभी कभी कठोर होते हैं। बहुत सारे लोग गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं और ये सोचने लगे कि गुरु हमेशा मेरे को मीठा मीठा बोले, प्रभु जी आप कैसे हो, माता जी आपकी भक्ति कैसी चल रही है। तो ये मीठा वचन सुनने के लिए नहीं है गुरु बनाना। गुरु मतलब कभी कभी हेवी भी बताएंगे आपको, ऐसे उपदेश, ऐसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जिससे हम हिल सकते हैं। गुरु मतलब हेवी, राइट। तो जैसे कृष्ण और बलराम ने अनेक लीलाएं की। वृंदावन में जब आए थे वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार की लीलाएं कर रही थी। तो उस लीलाओं में कृष्ण ने बहुत सारे राक्षसों को मारा। अधिकतर राक्षसों को कृष्ण ही मारे थे, लेकिन कुछ राक्षस थे जिनको बलराम जी मारते हैं। कोई बता सकता है कि कौन राक्षस थे जिनको बलराम जी ने मारा था? प्रलंबासुर और धेनुकासुर। तो प्रलंबासुर की कहानी में यही गुरु मतलब उसका जो हेवीनेस है वो देखने को मिलता है। तो प्रलंबासुर की कहानी क्या है? तो जब एक बार सभी ग्वाल बाल कृष्ण बलराम सब खेलने के लिए गए थे, तो उस दिन उनका एक ग्वाल बाल जो मित्र था वो नहीं आया था, वो बीमार पड़ गया था, उसलिए वो आया नहीं था। तो फिर प्रलंबासुर जो कि कंस का भेजा हुआ राक्षस है, तो वो भी मौका ढूंढ रहा था कि कैसे मैं इनके ग्रुप में मिक्स हो जाऊँ, कैसे कृष्ण और बलराम को मारूं। तो उसको मौका मिल गया कि अरे इनका एक लड़का तो आया नहीं है। तो उस लड़के का वेश धारण करके वो एक दूसरे ग्वाल बाल का वेश धारण करके
इनके ग्रुप में मिक्स हो गया, राइट, प्रलंब के नाम से, और वो सबके साथ खेलने लगा। तो कृष्ण बलराम दोनों ने टीम बनाकर, वो रस्सी खींचने का खेल होता है ना, टग ऑफ वॉर जिसे हम कहते हैं, तो एक तरफ कृष्ण कैप्टन थे, दूसरी तरफ बलराम जी कैप्टन थे, और ये प्रलंबासुर जो है कृष्ण के ग्रुप में मिक्स हो गया, उनके तरफ से खड़ा हो गया। तो दोनों में खींचातानी चल रही थी, रस्सी को खींच रहे थे, और कृष्ण का टीम जो है हार गया। तो हारने वालों को क्या करना था, जीतने वालों को कंधे पे बिठा के एक चक्कर मार के आना था। तो ठीक है, तो बलराम जी जो है इस प्रलंबासुर को उठाना था, तो बलराम जी प्रलंबासुर के कंधे पे बैठ गए, और प्रलंबासुर बलराम जी को लेकर जाने लगा। तो वो सोचने लगे कि पहले मैं बलराम को मारता हूँ, कृष्ण बहुत पावरफुल है सुना है, तो पहले छोटा काम निपटा देता हूँ, फिर बाद में कृष्ण को देखेंगे। ये मूड से जो है वो कृष्ण को कंधे पे बिठा कर वहाँ से लेके जा रहे थे। तो जा रहे थे, लेकिन वो जहाँ तक जाकर आना चाहिए तो उसके पार चले गए, घने जंगल में अंदर जाने लगे। तो बलराम जी पूछने लगे, भाई तू कहाँ लेके जा रहा है, हमको तो यहाँ तक ही जाना था। तो कुछ बात नहीं कर रहा था, बस भागे जा रहा था। तो बलराम जी कन्फ्यूज हो गए, तो उनको समझ में आ गया कि दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। हाँ, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली थी यहाँ पे असुर था वो। तो बलराम जी को समझ में आया कि ये तो असुर है, तो इसको तो मारना ही पड़ेगा। तो बलराम जी ने क्या किया, अपना वज़न बढ़ा दिया, तो उनका वज़न एक पहाड़ के वज़न के इतना हो गया था। तो प्रलंबासुर जो है, पहाड़ आपके ऊपर डाल देंगे तो क्या हालत होगा, चटनी हो जाएगा अपना। तो प्रलंबासुर जो है, क्योंकि राक्षस था वो, तो जैसे उसको लगा कि ये बहुत वेट हो रहा है, हेवीनेस हो रहा है, तो वो अपना साइज़ बढ़ाते गया। तो अपना ओरिजिनल जो राक्षस रूप है उस रूप में वो आ गया। तो बलराम जी देख के आश्चर्यचकित होते, अरे ये कौन आ गया मित्र के रूप में आ गया, लेकिन इसने तो गड़बड़ कर दिया। तो बलराम जी ने देखा ये ठीक है। तो बलराम जी क्या ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, राक्षस को मारने के लिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते। कृष्ण जो है थोड़ा टाइम पास करते हैं मारने से पहले। महाअवतार नरसिंह देखा आप लोगों ने मूवी, उसमें जो है नरसिंह भगवान कितना टाइम पास कर रहे थे। लास्ट में फिर जो सभी सही समय पे नरसिंह भगवान ने उसको मार दिया था, फिर हिरण्यकशिप को। तो बलराम जी क्या है, नो टाइम पास, एक मुक्का अपना मुष्टि जो है उसके सर पे मार दिया, वो धड़ाक से नीचे गिर गया, मर गया, उसकी आंखें बाहर निकल कर आ गई थी। जय श्री बलराम जी की। तो इतने शक्तिशाली है बलराम जी, राइट। तो ये प्रलंबासुर है कौन, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये काम का प्रतिनिधित्व करता है, लस्ट जो अपने हृदय में भर भर के। एक बार पुणे यात्रा में जो है पहले जो होता था वहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता था। तो एक डिवोटी ने प्रश्न पूछ लिया था जननिवास प्रभु जी, ये हृदय में ना इतनी काम वासना है, ऐसी काम वासना से भरी हृदय से कुछ सेवा करने को मन नहीं करता, इतना गंदगी है, क्या किया जाए। तो जननिवास प्रभु ने बोला कि डोंट वरी, जिस काम वासना के साथ तुम्हारा हृदय भरा है उसी हृदय के साथ सेवा करो, सेवा मत छोड़ो। इसको क्लीन करने का काम किसका है, चैतन्य महाप्रभु का है। हमको सिंसियरली भक्ति प्रैक्टिस करनी है तो महाप्रभु जो है एक काम वासना को दूर कर सकते हैं, राइट। तो काम वासना क्या करती है, हमको कृष्ण से दूर लेकर जाती है। जैसे प्रलंबासुर बलराम जी को कहाँ लेकर गए थे, कृष्ण से दूर लेकर गए। तो ये काम वासना जो है हमको भक्ति के मार्ग से दूर लेकर जाती है, कृष्ण से दूर लेकर जाती है, राइट। तो आज के जीवन में जो हमेशा मैं ये पॉइंट बोलता हूँ कि काम वासना जो हमको कृष्ण से दूर लेकर जाती है वो क्या है, एक है प्रजल्प, इधर उधर की बातें हम लोग जो करते हैं। तो वो कौन है, प्रलंबासुर है जो हमको कृष्ण से दूर लेकर जाता है। कृष्ण के विषय के बारे में चर्चा करने के बजाय हम लोग दूसरे चीज़ों के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, जो हमारी चेतना को खराब तो करता ही है और कृष्ण से हम दूर हो जाते हैं, राइट। सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन्स इतना अपने जीवन का अंग बन गया कि उसके बगैर हम लोग रह ही नहीं सकते।
कभी कहीं पे गलती से हमने मोबाइल फ़ोन भूल गए तो ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक ही आ गया, किधर गया किधर गया, प्रभु जी फ़ोन करो, मेरे फ़ोन पे फ़ोन लगाओ, कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रहा है। इतना टेंशन में आते जैसे प्राण चले गए हमारे। इतना डरे हुए हम लोग, इतना अंग बन गया, शरीर का एक अंग बन गया वो। तो ये क्या है, प्रलंबासुर का रिप्रेजेंटेशन है जो हमको भक्ति से, कृष्ण से दूर लेकर जाता है। तो इसकर विजय प्राप्त करने का एकमात्र तरीका क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का शरण लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये प्रलंबासुर को कृष्ण मार सकते थे, लेकिन बलराम जी के लिए क्यों छोड़ दिया? तो हमारे जीवन में कुछ ऐसी अनर्था है जो कृष्ण नहीं मारते, उसको गुरु ही मार सकता है, राइट? गुरु ही उसको समाप्त कर सकता है। तो क्योंकि बलराम जी आदि गुरु है, वो प्रलंबासुर को मारने में हमारी मदद करते हैं। गुरु तत्व, गुरु ही हमको मदद कर सकते हैं। और एक दूसरे राक्षस थे, उनका नाम क्या है जिसको बलराम जी ने मारा था वृंदावन में? धेनुकासुर, गधा कहीं का। तो धेनुकासुर गधे के रूप में आया। आप सबको पास टाइम तो पता है कि कैसे कृष्ण बलराम जो है अपने ग्वाल बाल के साथ खेल रहे थे, तो तालवन नामक जो वन था वहाँ से एक सुगंध आ रहा था, नाक में सुगंध प्रवेश कर रहा, ताल फलों का सुगंध उनके नाक में जा रहा था। तो सभी ग्वाल बाल जो है फल को खाने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो एक्चुअली उनकी इच्छा क्या रहती है, कृष्ण बलराम को ताल के फल खिलाने थे। लेकिन अगर वो बोलेंगे कृष्ण बलराम चलो आपको हम फल खिलाते, तो कृष्ण कभी तैयार नहीं होते। तो इसलिए वो क्या करते थे, हमको खाना है ऐसा बोलकर कृष्ण बलराम को तैयार रेडी करते थे। तो देखिए भक्ति करने में देखो क्या क्या ट्रिक्स भक्त लोग इस्तेमाल करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के। हमको खाना है तो कृष्ण रेडी हो जाएंगे, तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि हमको खाना है, प्लीज़ चलो हमारे साथ। तो कृष्ण बलराम रेडी हो जाते, ठीक है चलते। तो कहते हैं कि लेकिन वहाँ पे एक धेनुकासुर नामक राक्षस है जो उस वन में प्रवेश नहीं करने देता है, उसकी रक्षा वो कर रहा है, राइट? एक पर भी वहाँ पे परिंदा नहीं मार सकता है उस वन में, इतना टाइट सिक्योरिटी वहाँ पे रखा है, राइट? तो कृष्ण बलराम बोलते, फिर बाद में ग्वाल बाल सब बोलते अरे बलराम जी बहुत शक्तिशाली है, वो किसी को भी मार सकते हैं। सब लोग जो है बलराम जी की स्तुति करने लगते हैं, कृष्ण भी उनकी स्तुति करने लगते हैं। तो फिर उनको रेडी करते थोड़ा सा, और सब लोग जो है तालवन में प्रवेश करते। घना जंगल था उसमें और बहुत सारे ताल के वृक्ष लगे हुए थे। तो बलराम जी जो है अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं वहाँ पे, ज़ोर ज़ोर से पेड़ को हिलाते। तो पेड़ पे चढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, पेड़ को हिलाया और पूरे फल नीचे गिर गए। ऐसी शक्ति का प्रदर्शन बलराम जी कर रहे थे। तो जैसे हिला रहे थे सब फल नीचे गिर रहे थे, लेकिन वो हिलाने के चक्कर में क्या हो गया, वो ध्वनि, वो शब्द, वो जो साउंड है वो धेनुकासुर के कान में पड़ गया। तो उसको लगा कि कोई तो घुसा है वन में और कोई तो चुरा रहा है हमारे फलों को। तो वो आ जाता है गधा धेनुकासुर और जो है कृष्ण और बलराम दोनों के ऊपर अटैक करता है। तो कृष्ण कुछ देर के लिए धेनुकासुर के साथ टाइम पास करते हैं, बाद में बोलते कि भाई ये तुम्हारा बकरा है, इसको मारो तुम। तो बलराम जी क्या करते हैं, नो टाइम पास, उसका पैर पकड़ते हैं, जोर जोर से उसको घुमाते हैं, और जो जिस तरह से वो घुमाते वक्त ही वो मर जाता है। साइंस में उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो वो फोर्स से उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में उसको उड़ा के पेड़ के ऊपर डाल देते हैं, और वो पेड़ के ऊपर गिरने से वो वज़न, उसके वज़न की वजह से वो पेड़ दूसरे पेड़ पे गिर जाता है, दूसरा पेड़ भी नीचे गिरता है, वो पेड़ तीसरे पेड़ पे गिरता है। तो इस तरह से एक कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, एक पेड़ दूसरे, एक इफेक्ट दिखता है उसका। अब ये धेनुकासुर अकेला नहीं था, उसके बहुत सारे साथियाँ थे, दूसरे गधे अलग अलग रंग के थे। तो उन दोनों को कृष्ण बलराम दोनों मिलकर सबको मार गिराते हैं, राइट? तो जिस तरह से वो सभी पेड़ों के ऊपर अलग अलग कलर के गधे थे, तो उसको देखकर एक रंगीन चित्र की तरह दिख रहा था, रेनबो की तरह दिख रहा था। रेनबो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? हाँ, इंद्रधनुष। या तो इंद्रधनुष की तरह वो सुंदर सा एक दृश्य दिखने लगता है। तो इस तरह से बलराम जी अपना शक्ति का प्रदर्शन करके धेनुकासुर का वध करते हैं।
अभी सेम प्रश्न, कृष्ण धेनुकासुर का वध कर सकते थे लेकिन बलराम जी के लिए क्यों छोड़ा? क्योंकि कृष्ण धेनुकासुर को नहीं मार सकते, क्योंकि यही धेनुकासुर अपने पिछले जीवन में बलि महाराज का पुत्र था। और नरसिंह भगवान के रूप में नरसिंह भगवान ने क्या वचन दिया था प्रहलाद को? तुम्हारे 21 पीढ़ियों को मैं मुक्ति दूंगा। अभी मुक्ति दूंगा तो मार कैसे सकते हो? तो क्योंकि धेनुकासुर प्रहलाद के वंश का था, इस लाइफ में नहीं, पिछले लाइफ में। तो कृष्ण बोले कि मैंने वचन दिया तो मैं इसको मार नहीं सकता, ये तो बलराम जी कर सकते। तो इस तरह से बलराम जी ने धेनुकासुर का भी वध कर दिया। तो ये धेनुकासुर कौन है हमारे जीवन में? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये धेनुकासुर क्या है? जो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं ना इस भौतिक जगत में, पैसा वगैरह कमाने के लिए, इतना मेहनत करते कि भक्ति के लिए समय नहीं होता है फिर। और इतना मेहनत करके हम गर्वित महसूस करते हैं, देखो मैंने कितना नाम कमाया है इस जगत में। तो गधा भी ऐसा ही है, गधे के ऊपर बहुत सारा बोझ डालते हैं, इतना बोझ उठा के गधा चलता है, और वो बोझ उठाकर उसको क्या लगता है कि गर्व महसूस होता है, देखो मैंने कितना काम किया है। किस काम का है ऐसा काम जो हमको कृष्ण से दूर लेकर जाए? तो ये जो एस मेंटालिटी है, हार्ड वर्किंग मेंटालिटी है, भौतिक जगत में एक ऊंचाई पर पहुंचने का, नाम कमाने के चक्कर में, लेकिन कृष्ण से दूर होकर, ये अच्छी बात रही है। तो ऐसे धेनुकासुर को मारना ज़रूरी है, ऐसे मेंटालिटी को मारना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन एक प्रश्न बहुत सारे भक्त लोग भी कहते हैं, अरे भाई भक्त लोग भक्ति में आने के बाद थोड़ा मेहनत कम करने लगते हैं, प्रभु जी अभी कुछ इच्छा नहीं हो रही है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है, थोड़ा आलस से भी दिखाने लगते हैं। तो भक्ति में आने के बाद आलस से नहीं दिखाना है और महत्वाकांक्षी बनना है, राइट? अगर हम लोग बाहर की दुनिया में नाम नहीं कमाएंगे तो दुर्योधन जैसे व्यक्ति जो है ऊपर आएंगे। युधिष्ठिर महाराज भी राजा नहीं बनना चाहते थे, बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो कृष्ण बोलते नहीं, तुमको राजा बनना ही है। क्यों? आप नहीं बनोगे तो दुर्योधन जैसे व्यक्ति राजा बनेंगे। तो भक्तों को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन लोभी नहीं बनना है। लोभ में और महत्वाकांक्षी होने में बहुत फर्क है, राइट? जो व्यक्ति लोभी बन जाता है तो क्या होता है? तो उसका जीवन गधे की तरह होता है, इतना मेहनत कर रहा है लेकिन भक्ति करने के लिए समय नहीं है, फैमिली को समय देने के लिए उसके पास समय नहीं है, खुद के स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है, राइट? दूसरे भक्तों की सेवा करने के लिए, रिलेशनशिप्स अच्छे से रखने के लिए उसके पास समय नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति फिर भक्ति नहीं कर पाता है। तो बलराम जी जो है गुरु तत्व है, हमको मदद करते हैं इस मेंटालिटी से दूर होने के लिए। तो ये दो असुरों को हम लोग गुरु के मार्गदर्शन में ही इनको मार सकते हैं, राइट? तो इसलिए बलराम जी को प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, बलराम की स्तुति करना बहुत आवश्यक है। तो बलराम जी के बारे में जैसे मैं बता रहा था कि विपरीत रस में कृष्ण की सेवा कर रहे थे, अपोजिट में खड़ा रहे, तो उसके लिए कुछ लीलाएं हैं। जैसे बलराम जी ने क्या किया, जो सुभद्रा उनकी बहन थी, उनका शादी किसके साथ फिक्स किया था? दुर्योधन के साथ फिक्स कर दिया था। तो क्योंकि वो उनका चेला था, उनका शिष्य था, उनको गदा युद्ध सिखाया था, प्रिय थे वो, निवात कवच उनके ही पार्षद है, तो उनके प्रति स्पेशल स्नेह था, उनके प्रति प्रेम था उनके हृदय में। तो लेकिन जब कृष्ण को पता चला कि सुभद्रा को इंटरेस्ट ही नहीं है इस मैरिज में, वो तो अर्जुन को पसंद करती है, तो भी क्या करें? तो किडनैप वाला पूरा प्रोग्राम उसका अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे किडनैप कौन किसका किडनैप करता है? सुभद्रा अर्जुन का किडनैप करती है, उल्टा हो जाता है वह। अर्जुन एक साधु का वेश धारण करके वहाँ पे तपस्या करने लगते हैं, तो सुभद्रा माई उनकी सेवा में लगी रहती है। तो वो बोलती है कि अरे आप मुझे बहुत पसंद आ गए, मैं जानती हूँ कि तुम अर्जुन ही हो। तो उनको किडनैप करके वहाँ से भगा के लेके जाती है। तो उस समय पे बलराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है? तो कृष्ण से झगड़ा करते हैं बलराम जी।
तो अंत में कृष्ण उनको समझाते कि देखो देखो, अपनी बहन को जो पसंद है उसी व्यक्ति से उसकी शादी करना होनी चाहिए, राइट। उसको जो पसंद है वो खुश रहेगी। तो बलराम जी को किसी तरह से मना लेते। तो इस तरह से बलराम जी बड़े साहस के साथ बहुत कुछ प्रयत्न करते, लेकिन उनकी कृष्ण सुनते ही नहीं है। तो अंत में कृष्ण की विजय होती है और बलराम जी ही मन में क्या विचार करते हैं, तो कृष्ण की ही विजय हो। उनकी भी इच्छा यही होती है कि कृष्ण की सेवा मैं इसी तरह से करूं, अपोजिट साइड में खड़े रहकर, राइट। तो ये एक विपरीत रस का एक उदाहरण है। और एक दूसरा उदाहरण भी ये भी आता है कि महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन में जब भीमा और दुर्योधन का दोनों का फाइट चलता है, राइट। तो उस समय पे दुर्योधन को भीम कहाँ पे, उनके जांघे पे मार देते हैं। तो गदा युद्ध के नियम के विरुद्ध होता है, राइट। कमर के नीचे मारना नहीं होता है गदा युद्ध में, लेकिन भीम जो है बिंदास मारते हैं दुर्योधन को। तो उसी समय पे वहाँ पर कौन आते हैं, बलराम जी आते हैं, बोलते कि ये तुम क्या कर रहे हो, नियम का उल्लंघन कर रहे हो, ये गलत है। कृष्ण से झगड़ा करते फिर से वो, लेकिन कृष्ण फिर उनको समझाते हैं, ये कैसा पापी व्यक्ति है, आप इसको सपोर्ट में कैसे खड़े हो गए, आप जानते नहीं इसने कितना पाप किया, आप कैसे इसके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो दोनों के बीच में थोड़ा प्रेम का वाद विवाद हो जाता है। तो अंत में वो बोलते कि ठीक है करके वहाँ से निकल जाते हैं गुस्से में। तो युद्ध में भी बलराम जी भाग नहीं लेते महाभारत के युद्ध में। कारण ये कि अपोजिट साइड में दुर्योधन खड़ा है और इधर मेरा भाई खड़ा है, इधर से भी नहीं लड़ सकता, उधर से भी नहीं लड़ सकता। तो इसलिए वो युद्ध मैदान को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। भारत भर में वो तीर्थ यात्रा भ्रमण करते रहे, अलग अलग जगह पे भ्रमण करते रहे। तो वो द्वारका गए, नीचे कांचीपुरम गए, पूरे देश भर में अलग अलग तीर्थ यात्राओं पर वो गए थे, लेकिन जगन्नाथपुरी नहीं आए वो। बलराम जी वो एक प्लेस में नहीं गए, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका ही मूर्ति लगा हुआ है बलदेव जी का, तो मैं अपने मूर्ति का क्या दर्शन करूँ। तो एक स्टोरी आता है। तो उनकी यात्रा के दौरान एक लीला आती है जो हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक जगह पे एक वन में बहुत सारे साधुगण जमा हो गए थे प्रवचन कथा सुनने के लिए, और कथा किससे सुनना है वो प्रवचक को भी सेलेक्ट करके रखा था। रोमहर्षण सुत करके बहुत विद्वान पंडित थे वहाँ पे, तो वो भी थे। तो सभी साधुगण बैठे, ऋषि मुनि बैठे, और रोमहर्षण सुत जो प्रवचन दे रहे थे। तो उनके प्रवचन देने के दौरान बलराम जी वहाँ पर आते, उस सभा में आते। तो जैसे वहाँ पे बलराम जी आते तो सब खड़े हो जाते उनको प्रणाम करने के लिए। लेकिन ये रोमहर्षण सुत जो व्यासासन पे बैठे थे वो खड़े नहीं हुए, उन्होंने बलराम जी को प्रणाम नहीं किया। तो उनको लग रहा था कि मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो ऐसा करना ठीक नहीं है, मैं कैसे उठ सकता हूँ। इस तरह से उनके मन में विचारें चल रही थी। तो बलराम जी ने देखा कि सभी खड़े हो गए लेकिन ये खड़ा नहीं हुआ, तो बलराम जी क्रोधित हो गए और डायरेक्टली रोमहर्षण सुत के पास आए और एक तिनके के साथ उनको टच किया ऐसा, और वहीं पे रोमहर्षण सुत मर गए। भागवत कथा करने के लिए जो प्रवचक बैठे हैं उनको ही सबके सामने बलराम जी ने मार दिया। अजीब लीला है। और कुछ ही देर पहले सभी ऋषिगण ने रोमहर्षण सुत को आशीर्वाद दिया कि आपकी आयु लंबी रहे। ये आशीर्वाद भी दिया था उनको, आप कथा करते रहो बस और हम सुनते रहे। इतना सब आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद बलराम जी वहाँ पर आए, उनको खटक से मार दिया। तो सब लोग कन्फ्यूज हो गए, ऐसा क्यों? तो बलराम जी ने कुछ ऐसा चीज़ उनके अंदर देखा, उनको पसंद नहीं। वो क्या था? घमंड, गर्व। उनको लगा कि मैं व्यासासन पे बैठ गया तो मैं बहुत महान हो गया। बलराम जी को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसने मुझे प्रणाम किया नहीं किया, वो प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन बलराम जी ने देखा कि एक व्यक्ति जो लीडर के पोजीशन में बैठा है उसके हृदय में गर्व है, तो ऐसा व्यक्ति बोलेगा तो लोगों के हृदय में परिवर्तन कैसे होगा। तो ये जो सूक्ष्म चीज़ है बलराम जी ने उसको समझा, इसलिए उन्होंने उसको मार दिया। तो सभी लोग हाहाकार मच गया कि भाई हमारे प्रवचक मर गए, राइट। आप में से कोई आके यहाँ पे मेरे को उड़ा दिया।
सब लोग बोलेंगे अरे अभी क्या होगा, वैसे प्रवचन देने वाले बहुत सारे लोग हैं, टेंशन नहीं है। तो फिर बलराम जी बोलते हैं हाँ मैंने गलती की, लेकिन ये करना ज़रूरी था, आप बोलिए मैं कैसे इसका पश्चाताप कर सकता हूँ। तो बलराम जी नम्र भी थे, तो उन्होंने बोला कि इनका जो पुत्र है, हाँ, सूतक गोस्वामी, वो प्रवचन करेगा, उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। राइट। तो इस तरह से बलराम जी फिर प्रायश्चित करने के लिए वहाँ से भी अलग अलग तीर्थ यात्राओं पर निकल गए। तो ये भी एक अलग सी लीला है जहाँ पर एक लीडर कैसे होना चाहिए, तो इसका प्रदर्शन करते हुए बलराम जी ने ये एक छोटी सी लीला की थी। और तो जी 7:30 तक टाइम था ना, या 5 मिनट्स और ले लेता हूँ फिर एंड करते हैं। तो बलराम जी उन्होंने अपने एक शक्ति का भी अद्भुत प्रदर्शन किया था पूरे अपने जीवन काल में। तो एक छोटा सा स्टोरी फास्ट बता देता हूँ। जब बलराम जी, कृष्ण और बाकी सबको पता चला कि उनका जो पुत्र सांबा था, कृष्ण का पुत्र, उसको हस्तिनापुर के लोगों ने किडनैप कर लिया, क्योंकि उसने उनकी पुत्री जो लक्ष्मणा थी, वो भी दुर्योधन की पुत्री थी, तो उसके साथ उनका प्रेम हो गया था। तो उनसे मिलने के लिए सांबा जो है हस्तिनापुर जाते और वो पकड़े जाते, दोनों पकड़े जाते। तो उस समय पे फिर सभी लोग जो है सांबा को पकड़ने के लिए जाते, तो सांबा के साथ युद्ध होता है, लेकिन युद्ध में सांबा हार जाते हैं, तो फिर उनको जेल में डाल देते हैं। तो ये खबर जो है द्वारका पहुंचती है, तो कृष्ण बलराम सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। तो बलराम जी बोलते हैं आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूँगा, मेरा शिष्य रहता है वहाँ पे दुर्योधन, तो मैं संभाल लूँगा। तो बलराम जी अकेले सात्यकी के साथ वो हस्तिनापुर आ गए सांबा को छुड़ाने के लिए। तो बलराम जी आकर भीष्म को, बाकी सबको बोलते कि आपने ये अच्छा नहीं किया, हाँ, हमारे बेटे को आपने इस तरह से किडनैप किया, जल्दी से उसको लौटा दो, नहीं तो अच्छा नहीं हुआ। अभी गलती उनके बेटे ने किया और इन्होंने जाके क्या बोल दिया, ऐसा बोल दिया कि उनको और गुस्सा बढ़ गया उनका। तो भीष्म को गुस्सा आ गया कि बलराम जी ऐसे कैसे बोल रहे। तो बोले कि जाओ, हम नहीं देंगे आपके पुत्र को, क्या करना है कर लो। भीष्म पितामह कितने पावरफुल व्यक्ति, उनको कोई मार नहीं सकता था, इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो उन्होंने अपने वरदान के बल पे बोल दिया जाओ जो करना है कर लो। तो बलराम जी बोले ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ दिखा दूंगा। तो बलराम जी हस्तिनापुर के बाहर आए और अपने हल से पूरे हस्तिनापुर को एक सर्कल किया, भूमि से उसको अलग किया और पूरे हस्तिनापुर को अपने हल के साथ खींचकर यमुना में डुबाने के लिए लेके जा रहे थे वो। देखो उनका शक्ति, देखो पूरा एक शहर, पूरा एक राज्य को अपने हल से खींच रहे थे, तो क्या शक्ति है। जैसे उन्होंने हस्तिनापुर को इस तरह खींचना चालू किया, सब लोग डर गए और भागते हुए बलराम जी के चरणों में आके गिर गए। भीष्म पितामह, सब लोग, द्रोणाचार्य बोले कि क्षमा करो बलराम जी, आपकी शक्ति को हम लोग भूल गए थे, प्लीज़ फॉरगिव अस, लेके जाओ आपके बच्चे को, लेके जाओ। तो इस तरह से इतना पावरफुल पर्सनालिटी थे, लेकिन उनकी आनंद कहाँ भी थी, कृष्ण की सेवा करने में थी। और वही बलराम जी कलयुग में किस रूप में आए, बलराम होइलो निताय, राइट। तो निताय के रूप में बलराम जी जब आए, और नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अंश नहीं है, साक्षात बलराम जी है नित्यानंद प्रभु। जैसे चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, वैसे नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी है। और इस रूप में जो आए तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, घर घर जाके सबसे भिक्षा मांगने लगे कि आप कृष्ण का नाम लो, भजो कृष्ण करो, क्या बोलते हो, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण के नाम जप करो। तो इस तरह से घर घर जाके सबको हाथ जोड़ के विनती करके नित्यानंद प्रभु क्या करे, कृष्ण के भक्त बनो, सबसे याचना करने लगे। कहाँ पावरफुल बलराम और कहाँ यहाँ पे नम्र नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु कितने कृपालु है देखिए। हाँ, जगाई मदय जैसे जो हीन नीच पापी अधम टाइप के जो लोग थे, उनका उद्धार किया उन्होंने। तो ये है नित्यानंद प्रभु, जो भी एकदम कृपालु रूप में हम सबके सामने आए हैं, राइट।
तो बलराम जी चिंता करते कि हम सब इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, तो हमको निकालने के लिए वो अलग अलग विचार करने लगते हैं, राइट। तो कृष्ण की सेवा करने में सबसे इम्पोर्टेंट सेवा क्या है? बाकी जो पीड़ित बद्ध जीव इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं उन सबको भी भगवत धाम लेकर जाना। तो इस कार्य में नित्यानंद प्रभु जो महाप्रभु की सेवा कर रहे थे। हम जैसे अधम पतित जीवों का उद्धार करने के लिए घर घर जाके सबसे निवेदन कर रहे थे कि आप कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की पूजा करो। तो ये है नित्यानंद राम। जय नित्यानंद राम की, बलराम जी की, बलराम जी आविर्भाव महामहोत्सव की। तो आइए आज हम लोग सभी लोग हाथ जोड़ के बलराम जी जो कि अपने सामने बलदेव के रूप में बैठे हैं उनसे प्रार्थना करें कि हमको बल दे, जिससे कि हम लोग भक्ति ठीक से कर पाए, बिना कोई वैष्णव अपराध, नाम अपराध किए भक्ति कर सके और कृष्ण को प्रसन्न कर सके, भक्तों को प्रसन्न कर सके, खास करके अपने गुरुओं को प्रसन्न कर सके, राइट। गुरु को प्रसन्न करने से अपनी भक्ति स्पीड से आगे जा सकती है। तो ये प्रार्थना जब भी हम कीर्तन भी करेंगे, अभी भक्त लोग कीर्तन करेंगे, उस समय पे हृदयपूर्वक ये प्रार्थना करना है, क्योंकि हमको बल की आवश्यकता है। भक्ति के मार्ग में बहुत सारे बाधाएं हैं, बहुत सारे डिफ़िकल्टी से एक्सीडेंट्स हो सकती है, हाईवे पे हम लोग चल रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए हमको बलराम जी से निवेदन करना है, प्रार्थना करना है। इसी के साथ मैं ये सत्र का विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, बलराम जयंती महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।